नमस्ते बच्चों। आज मैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव आपके समक्ष कक्षा 12 की संस्कृत कक्षा लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक बार पुनः हम लोग संस्कृत विषय में रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग नंदिनी वर प्रदानः के अग्रिम श्लोकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान में हम लोग पहले व्याख्यान की पुनरावृत्ति की करेंगे और द्वितीय सर्ग के आगे के 42, 43 और 44 श्लोकों के हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में व्याख्या की जाएगी। अन्वय के साथ श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के ऊपर चर्चा होगी। श्लोक में अंतर्निहित जो काव्य शास्त्रीय तत्व हैं उन पर चर्चा हम लोग करेंगे और कवि की भाषा शैली के वैशिष्ट्य पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए हम अभी देखते हैं कि आपने पिछली कक्षा तक कथा कहाँ तक पढ़ी। आपने देखा कि नंदिनी गाय ने 21 दिन बाद राजा दिलीप की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसी निर्णय में उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया जहां पर सिंह कुंभोदर ने उनके ऊपर आक्रमण किया और सिंह कुंभोदर के विषय में आपने जाना कि वह शिव भक्त कुंभोदर है और उस पर शिव का विशेष प्रभाव है, जिसके कारण राजा दिलीप जो हैं वो सिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते और वह अपने बाण प्रयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। आपने पिछले श्लोक में यहाँ तक देखा। आइए अब हम अगले श्लोक का उच्चारण, वाचन और उसकी व्याख्या करने से पहले उसके संदर्भ और प्रसंग के विषय में जान लेते हैं। आपको हिंदी में संदर्भ जो देखना है वो आपकी जो पंक्तियां हैं वो होगी प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम के द्वितीय सर्ग नंदिनी वर प्रदाना से उद्धृत है। ये जो श्लोक है इसके विषय में और द्वितीय सर्ग का जो नाम है विशेष रूप से आप ध्यान में रखिए। उसके बाद संस्कृत भाषा में संदर्भ आपको आना चाहिए क्योंकि आपका एक प्रश्न वह आता है। तो एक बहुत ही साधारण सी भाषा में हम लोग देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोकः महाकवि कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्यस्य नंदिनी वर प्रदानः नाम्नः द्वितीय सर्गात् उद्धृतः अस्ति। यह आपका संस्कृत में संदर्भ हुआ। प्रसंग में आप सभी जान रहे हैं कि इसमें राजा दिलीप जो है वो सिंह कुंभोदर को प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तो हम अग्रिम श्लोक में पढ़ेंगे कि किस प्रकार राजा दिलीप ने सिंह को उत्तर दिया। यह श्लोक 42वां है और इसका वाचन हम करेंगे। उपजाति छंद का यह श्लोक है, तो चलिए हम लोग इसका वाचन करते हैं। प्रत्यब्रवीच्चैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितथ प्रयत्न जडीकृतस्त्रयम्बक वीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः। यह जो श्लोक है इसके जो पद हैं, जो कठिन शब्द हैं, एक बार हम लोग देखेंगे। यह प्रत्यब्रवीत च, यहाँ त का चकार हो गया है, स्तो हुश्चु नाश्चु संधि होती है। उसके आधार पर एनम अर्थात उसको, सिंह को, इषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे, इषु प्रयोग अर्थात बाण के प्रयोग में, तत्पूर्व भंगे पहले जो रुकावट आई थी, वितथ प्रयत्न ऐसे वह असफल प्रयास वाले अर्थात राजा दिलीप, जड़ीकृतः जड़ीकृत हो गए, स्थिर हो गए, निस्पंदनीकृत हो गए, त्रयंबक वीक्षणेन, त्रयंबक अर्थात जो 3 नेत्रों वाले हैं अर्थात शिव, उनके ईक्षणेन, ईक्ष अर्थात दृष्टि से, शिव की दृष्टि से, वज्रम, वज्र एक प्रकार का शस्त्र है जो इंद्र धारण करते हैं, तो वज्रन मुमुक्षन इव, मुमुक्षन छोड़ने की इच्छा रखने वाले, कौन? वज्रपाणि ही, जिनके हाथों में वज्र होता है अर्थात इंद्र। तो आपने प्रत्यब्रवीत, वितथ प्रयत्न, त्रयंबक वीक्षणेन, ये कठिन शब्दों के अर्थ को देखा। आइए इसके बाद हम लोग अन्वय के माध्यम से एक बार इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं।
तत्पूर्व भंगे, उस प्रकार से रुकावट जिसको पहले आ चुकी थी, ऐसे इषु प्रयोगे, बाण के प्रयोग में, वितथ प्रयत्नः, जो असफल प्रयास वाले थे, कौन? राजा दिलीप। ऐसे राजा दिलीप वज्रन मुमुक्षुन, जो वज्र को छोड़ना चाहते थे, मुक्त करना चाहते थे, प्रहार करना चाहते थे, लेकिन त्रयंबक वीक्षणेन, शिव की दृष्टि के कारण, जड़ीकृतः, जो जड़ीकृत हो गए थे, कौन? वज्रपाणि ही, जो इंद्र थे, इव, ऐसे इंद्र के समान, स्थितः राजा, स्थिर हुआ राजा, जो निस्पंदनीकृत हुआ राजा, ऐसे राजा दिलीप ने एनम, सिंह को, प्रत्यब्रवीत च, उत्तर दिया। यह आपका अन्वय हुआ और आपने यह हिंदी में इसका अर्थ जाना। एक बार पुनः हम लोग पिछली स्लाइड में पुनः हम लोग एक बार व्याख्या हिंदी की देख लेते हैं। प्रत्यब्रवीत चैनम मिषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितथ प्रयत्नः, अर्थात तत्पूर्व भंगे, पहले प्रयास में जिनको रुकावट आई थी, ऐसे इषु प्रयोगे, बाण को चलाने में, वितथ प्रयत्नः, जो असफल प्रयास वाले थे, ऐसे राजा दिलीप ने। और वो राजा दिलीप किस प्रकार थे? दूसरी लाइन में आप क्या आ रहे हैं कि जड़ीकृतः त्रयंबक वीक्षणेन, जो निस्पंदनीकृत हो गए थे, त्रयंबक वीक्षणेन, शिव की दृष्टि से, वज्रन मुमुक्षुन एव वज्रपाणि ही, वज्र को छोड़ने, प्रहार करने की इच्छा रखने वाले इंद्र, जो त्रयंबक के दृष्टि से जड़ीकृत हो गए थे, उसी प्रकार राजा दिलीप जो जड़ीकृत हो गए, वह ऐसे राजा वितथ प्रयत्न, ऐसे राजा दिलीप ने एनम, उस सिंह को प्रत्यब्रवीत, उत्तर दिया। चलिए हम लोग इसकी संस्कृत में सरल शब्दों में व्याख्या देखते हैं। आपको लिखना है बहुत ही सरल शब्दों में संस्कृत। पूर्वे इषु प्रयोगे विफल प्रयासः राजा दिलीपः वज्रं मोक्तुम् इच्छन् शिवस्य दृष्टिपातेन निस्पन्दनीकृतः वज्रपाणिः अर्थात इंद्रः इव चकितं भूत्वा स्थिरं भूत्वा सिंहं प्रति अवदत्। आपने इस श्लोक में देखा कि राजा ने सिंह को बोला। नेक्स्ट स्लाइड में हम काव्य के वैशिष्ट्य पर चर्चा करते हैं। आप सभी को पता है कि ये छंद उपजाति का एक उदाहरण है और इसमें वीर रस है। वीर रस के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, उसमें राजा दिलीप की वीरता का वर्णन किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि वह जानते हैं कि यह शिव का भक्त है, फिर भी असमर्थ शस्त्र चलाने में होने के बावजूद वह सिंह को उत्तर दे रहे हैं। यह जो भाव है यह वीरता का भाव है। और यहाँ पर वज्रपाणी जैसे इंद्र के समान पराक्रम है जिनका, उनसे तुलना की है। तो कालिदास ने यह बताया है कि वह इंद्र जैसे पराक्रमी है और इंद्र के समान पराक्रमी राजा दिलीप भी शिव के प्रभाव से वितथ प्रयत्न हो गए हैं, इसलिए वह वीरता का परिचय का उदाहरण वह दे रहे हैं और इस कारण यहाँ पर वीर रस दृष्टिगोचर होता है। उपमा अलंकार है, वज्रपाणी से उनकी राजा दिलीप की उपमा की गई है। उपमान इंद्र है, उपमेय दिलीप है, साधारण धर्म जड़ी कृतत्व है और वाचक शब्द इव है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में वज्रम पाणौ यस्य सह वज्रपाणी अर्थात इंद्र, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रीणि अम्बकानि यस्य सह त्रयंबकः हरः, यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए आगे हम श्लोक 43वां देखते हैं। यह भी उपजाति छंद है और इसमें भी आपको उसी लय में वाचन करना है। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तत् यदहं विवक्षुः अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोभिधास्ये। इसमें कठिन शब्दों को एक बार हम लोग देखते हैं। संरुद्ध चेष्टस्य, चेष्टा जिसकी रुक गई है, ऐसे
मृगेंद्र यहाँ पे संबोधन है। कामम हास्यम वचः तद, हास्य हसनीय अर्थात हास्य का के पात्र, वचः मतलब बात, तद यद अहम विवक्षु, विवक्षु अर्थात बोलने की इच्छा रखने वाला, अहम मैं। अंतर्गतम प्राणभृताम, प्राणभृताम अर्थात प्राणी, प्राणियों के अंतर्गत, ही वेद, वेद अर्थात जानते हो आप, सर्वम सभी, सभी, भवान आप, भावम भावों को, अतो अतः, अभिधास्ये कहूंगा। ये आपने कठिन शब्द देखे, चलिए अन्वय के माध्यम से इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं। हे मृगेंद्र, हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य मम, संरुद्ध चेष्टस्य मैं कैसा हूं जिसकी चेष्टाएं रुक गई हैं, ऐसे मेरे, तद वचः हास्यम भवेत, वो वचन हास्य का पात्र होंगे, जिस कामम यद वचः अहम विवक्षु, जिनको, जिन वचनों को मैं बोलना चाहता हूं। ही भवान, निश्चय ही भवान, प्राणभृताम अंतर्गतम, प्राणियों के अंतर्गत, प्राणियों के अंदर, सर्वम भावम जो सभी भाव हैं उसको जानते हैं। हे मृगेंद्र, आप सभी प्राणियों के भावों को जानते हैं, अतः अभिधास्य इसलिए मैं कहूंगा। चलिए हम लोग एक बार पुनः इसकी संस्कृत हिंदी में व्याख्या जरूर देखेंगे। संरुद्ध चेष्टस्य, रुके हुए चेष्टा वाले मेरे, हे मृगेंद्र, यहाँ संबोधन है, हे मृगेंद्र, संरुद्ध चेष्टस्य, रुकी हुई चेष्टा वाले मेरे, अहम, मेरे, कामम हास्यम वचः, जिन वचनों को मैं विवक्षुहु कहना चाहता हूं, हास्यम तद, वह हास्य का पात्र होंगे, यह मैं जानता हूं। ही से बताया है निश्चय ही, वो समझ गए हैं राजा दिलीप कि यह शिव भक्त कुंभोदर है, तो निश्चय ही आप प्राणियों के अंतर्गत सभी भावों को जानते हैं आप, अतः इसलिए अभिधास्य मैं आपसे कहूंगा। एक बार इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे। अस्मिन् श्लोके राजा दिलीपः सिंहं प्रति वदति, किं वदति, हे मृगेंद्र, मम तद्वचः परिहसनीयं यद अहं वक्तुमिच्छामि, भवान सर्वेषु प्राणिषु हृदयगतान् भावान् जानाति, अतः अहम वदामि। यहाँ पे भाव जो है वो आप मुख्य रूप से जान लीजिए कि यहाँ दिलीप जो राजा है वह शिव भक्त कुंभोदर के प्रभाव को जान गए हैं। वो यह भी मान गए हैं कि यह कुंभोदर सिंह ये शिव का भक्त है, अतः इस पर मेरा कोई भी प्रहार सफल नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ ये आपसे कहूंगा। यहाँ देखिए उनकी वीरता और पराक्रम का ही वर्णन चल रहा है। इसी श्रृंखला में हम काव्य का वैशिष्ट्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में छंद उपजाति है, वीर रस आप पढ़ ही रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में मृगेंद्र, मृगाणाम इंद्रः षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। भाव मतोभिधास्ये, भाव मतः विसर्ग, अभिधास्ये यहाँ पे संधि हुई है, यहाँ विसर्ग की उत्व संधि है और गुण होकर यहाँ पर पूर्व रूप, अर्थात इसको पूर्व रूप कहते हैं, इसको अवग्रह कहते हैं, यह पूर्व रूप संधि हो गई है। तो यह 43 श्लोक का काव्य वैशिष्ट्य है। चलिए इसी श्रृंखला में हम लोग 44वां श्लोक भी पढ़ेंगे। उपचादी छंद है, लय वही होगा बच्चों, आपको वाचन अवश्य करना चाहिए। मान्यः समे स्थावर जंगमानां सर्गस्थिति प्रत्यवहार हेतुः गुरोरपीदं धनमाहिताग्ने नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। इस श्लोक में जो कठिन शब्द है एक बार हम लोग देख लेते हैं। स्थावर जंगमानाम सर्गस्थिति प्रत्यवहार हेतुः, स्थावर जंगमानाम चर अचरों के, सर्ग सृष्टि स्थिति स्थिति पालन, प्रत्यवहार प्रलय के कारणभूत, ये कौन है,
शिव। तो यह जो स्थावर जंगमों के जो स्थिति पालन और प्रलय के जो हेतु स्वरूप है अर्थात भगवान शिव, गुरोह अपि इदम, गुरु के भी इदम यह धन, आहिताग्नेय गुरु वशिष्ठ का विशेषण, अग्निहोत्र करने वाले गुरु वशिष्ठ, नश्यत नष्ट होती हुई, पुरस्तात् सामने, अनुपेक्षणीयम उपेक्षा के योग्य नहीं है। तो यह आपने कठिन शब्द देखे, कठिन शब्दों को हम लोग एक बार देखकर अन्वय के माध्यम से एक बार अर्थ स्पष्ट करते हैं। देखिए, स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु समे मान्यः अस्ति। स्थावर जंगमों के स्थिति, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के हेतु स्वरूप जो शिवजी हैं, स वह शिव में मान्य अस्ति, मेरे पूजनीय है, मेरे भी पूजनीय है। पुरस्तात् नश्यत इदम आहिताग्नेय गुरुधनम, अर्थात फिर भी मेरे सामने जो नष्ट होती हुई इदम आहिताग्नेय गुरुधनम, यह जो आहिताग्नेय है अर्थात गुरु वशिष्ठ की, गुरु की जो धन स्वरूप है, धन ही है, जो ऐसी नंदिनी गाय जो नष्ट हो रही है, वह भी अनुपेक्षणीय, उसकी भी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। व्याख्या पुनः एक बार हिंदी में देख लेते हैं। मान्यः समे स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु, स्थावर और जंगमों की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के हेतु स्वरूप शिव जी, वह शिव मेरे मान्य है, मेरे पूजनीय है, अतः मैं आप उनके भक्त का भी, उनके भक्त की भी मैं पूजा करता हूँ। लेकिन गुरोह अपि इदम, गुरु की भी यह जो धन है, गुरु का विशेषण आहिताग्ने, गुरु वशिष्ठ का भी जो यह धन है अर्थात नंदिनी गाय है, नश्यत पुरस्तात्, जो मेरे सामने नष्ट हो रही है, उसका भी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। चलिए, इस व्याख्या के बाद में हम संस्कृत में भी एक व्याख्या देखेंगे। आसान शब्दों में पुनः देखते हैं। अस्मिन् श्लोके दिलीपः सिंहं प्रति वदति, हे मृगेन्द्र, सकल चराचर लोकस्य उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु स्वरूपः शिवः मम अपि पूज्यः, किंतु तथापि मम समक्षे गुरोः वशिष्ठस्य नश्यते इदं धेनुरूपी धनम अपि मम कृते उपेक्षणीयम नास्ति। यह इसकी संस्कृत व्याख्या है। इसके बाद में हम इसका काव्य वैशिष्ट एक बार देखते हैं। उपजाति छंद है, वीर रस है, पूजनीय शिव है, इसलिए कुंभोदर सिंह भी पूजनीय है। अलंकार रूपक है, यहाँ रूपक क्यों है? क्योंकि यहाँ गुरोह धनम ही कह दिया गया है, गाय के ऊपर गुरु का धन होने का आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, गुरोह यहाँ पे विसर्ग संधि है, अपि इदम में यहाँ दीर्घ संधि है, ये आप व्याकरणात्मक टिप्पणी में देख सकते हैं। नश्यत पुरः पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम, नश्यत पुरः को एक साथ लिखा, त और पु मिलकर यहाँ इस प्रकार से रूप बनाते हैं। पुरस्ताद, ये जो विसर्ग है इसका विसर्ग संधि होकर यहाँ सकार आ जाता है, और तात में ये जो त है वो जशत्व संधि से यहाँ दकार हो जाता है, द, तो यह रूप बनता है नश्यत पुरस्तादनुपेक्षणीयम। यह आपका व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इन तीनों पढ़े हुए श्लोकों को प्रश्नावली के माध्यम से एक बार पुनः अवलोकन करते हैं। आपसे मैं प्रश्न करूंगी, त्रयंबक वीक्षणेन जड़ीकृतः कः? त्रयंबक वीक्षणेन अर्थात शिव की दृष्टि के कारण कौन जड़ीकृत हो गया था? आपको पता है, वज्रपाणि ही अर्थात इंद्र, इंद्र जड़ीकृत हो गए थे, किसके? त्रयंबक की दृष्टि के कारण। कह वज्रपाणि इव वितथ प्रयत्नः, कौन इंद्र के समान असफल प्रयास वाला हो गया? कौन हो गया था? राजा दिलीपः। ये दोनों प्रश्न आपके 42वें श्लोक में हैं, उसी के आधार पर ये प्रश्न है। उसके उत्तर आपको जब 42वां आप श्लोक पढ़ेंगे तो वहां मिलेंगे।
फिर आप देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह प्राण भृताम अंतर्गतम सर्वम भावम जानाति। कौन है जो प्राणियों के अंतर्गत सभी भावों को जानता है? ये आपका 43वें श्लोक में आया, सिंह कुंभोदरः। देखिए, शिव भक्त सिंह। आहिताग्नेह गुरोह धनम किमस्ति। गुरु का धन कौन आप बताया गया है आखिरी वाले श्लोक में? गुरु का धन नंदिनी धेनु को बताया गया है। अब आपका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आपको ये जो तीनों आपने श्लोक पढ़े, उनका ससंदर्भ व्याख्या आपको लिखनी है। अपने शब्दों में लिखिए ससंदर्भ व्याख्या, और आसान शब्दों में लिखिए। संस्कृत व्याख्या करते समय छोटे छोटे वाक्यों को बनाकर उन भावों को उन्हीं छोटे वाक्यों में लिखेंगे। उसके बाद अग्रिम जो 45, 46 और 47 श्लोक हम लोग अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे, उनका आप लोग ये बताएंगे कि उनको बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है। जैसे इन श्लोकों में आपने देखा कि राजा दिलीप बोल रहे हैं और सिंह जो है वो श्रोता है, वो सुन रहा है। इसी प्रकार आपको बताना है कि अग्रिम 3 श्लोकों में कौन बोलेगा और कौन सुनेगा। अगले अभ्यास कार्य आपका है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है बच्चों, सस्वर वाचन। जो आगे आने वाले 3 श्लोक हैं उनका आपको करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उच्चारण का महत्व आप जानते हैं संस्कृत में क्या होता है, और सस्वर वाचन से होता क्या है कि आपको रुचि आती है श्लोकों में। यह आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो सस्वर वाचन अवश्य करेंगे, आपको उससे समस्त पद पता लग जाते हैं, यति कहाँ है ये पता लग जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास कार्य है आपके लिए।